नमस्कार दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के अनुसार हरियाणा ग्रुप डी की सैलरी क्या रहने वाली है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसके साथ साथ 7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग में आने पर ग्रुप डी की सैलरी के अंदर क्या इजाफा होता है, क्या उछाल होता है, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के दौरान हम सारे अलाउंस भत्तों को जानेंगे। एक सैलरी स्लिप है, उसके माध्यम से सैलरी स्लिप देखेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 8th सीपीसी या 8वें वेतन आयोग के अंदर फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है लगभग 2 के आसपास। तो 2 फिटमेंट फैक्टर पे जो अलाउंस भत्ते बनते हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आ जाता है बेसिक, उसके बाद सारे अलाउंस भत्ते जुड़ जाते हैं। बेसिक के बाद डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता, फिर आता है एचआरए हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता, फिर आता है एमए मेडिकल अलाउंस। कई जगह हॉस्पिटल की सुविधा या मेडिकल की सुविधा मिलती है, हरियाणा में यहाँ पे अलाउंस प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर आता है वॉशिंग अलाउंस। कई जगह शॉप या वॉशिंग के नाम पे सोप प्रोवाइड कर दी जाती है, वॉशिंग या डिटर्जेंट पाउडर प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो यहाँ पे आपको अलाउंस दिया जा रहा है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इस तरह से ये मेन अलाउंस हमने ऐड किए हैं। कुछ अलाउंस भत्ते और हैं जो वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं, जो कई जगह मिलते हैं, जगह के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर, इस जगह पे डिपेंड करते हैं। तो आपको एक साथ लगे 2 कर्मचारियों की सैलरी के अंदर वेरिएशन देखने को मिल सकता है। सेंटर हो चाहे स्टेट हो तो ये वेरिएशन आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाती है नई बेसिक हमारे पास निकल के, ये कितनी बनती है 33,800 रुपये। डियरनेस अलाउंस ये शुरुआत के दिनों में 0 रहेगा। एचआरए 2700 रुपीज़ 2700 रुपये। मेडिकल अलाउंस 2000 रुपीज़ अप्रोक्स 2000 रुपये। 800 रुपये वॉशिंग अलाउंस अप्रोक्स 400 रुपये आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इस तरह से आपके अलाउंस भत्ते आ जाते हैं। अब इसके अंदर आता है डिडक्शन या कटौती। एनपीएस ऑब्लिक में यूपीएस, ये होता है बेसिक प्लस डीए दोनों को जोड़ के इनका 10% निकाला जाता है, तो ये बन जाता है आपका 3380 रुपये। अब कुछ कटौतियाँ ऐसी होती है जिनको मिसलेनियस या अदर के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी होती है? जैसे कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो गए, कैसे, या कोई वेलफेयर की स्कीम से जुड़ गए, कोई इंश्योरेंस है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई गार्डनिंग की एक्टिविटी है, किसी एनजीओ से हो गए, किसी सोशल एक्टिविटी के साथ हो गए। तो इस तरह से ये कटौतियाँ होती है। इसमें कुछ और भी हो सकती है, कुछ डिपार्टमेंट, कुछ शहर या फिर कुछ जो कर्मचारी है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। और इनके अंदर कटौती कैसी होती है? 10 रुपये किसी में कट के, 20 किसी में कट के, 30 किसी में कट के, 50 किसी में कट के, इस तरह से ये 5, 2, 3 इस तरह से रुपीज़ के अंदर कटौती होती है। टोटल ये जो कटौती है आपको लगभग 100 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। कुल यदि एनपीएस और अदर कटौती को जोड़ दें तो ये हो जाती है 3480 रुपये। ये आपकी कुल कटौती है। अब हम जानते हैं कुछ अदर जो अलाउंसेस या भत्ते होते हैं वो किस तरह के हैं। एनडीए नाइट ड्यूटी अलाउंस, यदि किसी डिपार्टमेंट में नाइट ड्यूटी है या किसी कर्मचारी की नाइट है तो वहाँ नाइट ड्यूटी। फिर नेशनल हॉलीडे या स्टेट हॉलीडे, ये हॉलीडे के दिन अगर ड्यूटी होती है तो वो वहाँ पे। फिर आता है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, यदि कोई डिपार्टमेंट रिस्की है, जैसे कोई जंगली एरिया के अंदर ड्यूटी है तो वहाँ पे रिस्की होगी जो आप, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, रिस्क एंड हार्डशिप। किसी एरिया के अंदर जॉब करना हार्ड है, जैसे पहाड़ी के एरिया को कोई हो गया तो वहाँ पे रिस्क भी होता है, हार्ड भी होता है, तो उसके अंदर से एक अलाउंस आपको या दोनों अलाउंस उस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आ जाता है टॉर्च अलाउंस या सेल अलाउंस, नाइट की ड्यूटी के दौरान उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। वॉशिंग अलाउंस की हमने बात कर ली। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे या तो ड्रेस की सुविधा मिलती है या ड्रेस का अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ अलाउंसेज है। कुछ और अलाउंसेज है इनके अंदर जो मैं आपको पे स्लिप के अंदर दिखाने वाला हूँ। अब ये जो अलाउंसेज है ये हमने सैलरी के अंदर नहीं जोड़े हैं, क्योंकि ये सैलरी डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन, ड्यूटी टू ड्यूटी और जगह टू जगह ये वेरी कर जाते हैं। तो अब हम ग्रोस सैलरी बना लेते हैं। कितनी बनती है? 39,000 39,700 रुपये। ये HSSC ग्रुप डी या हरियाणा ग्रुप डी की सैलरी है, लगभग 40,000 के आसपास। फिर इसके अंदर से डिडक्शन या कटौती हो रही है, वो कितनी? 3480 रुपये, जो कि हमने देखा था। ये कटौती होगी। अब आएगी यहाँ पे इन हैंड सैलरी, ये बन गई 36,220 रुपये, यानी लगभग 36 से 37,000 रुपये के अप्रोक्स ये सैलरी बन जाती है। 7th CPC के अंदर यदि बात करें तो यही सैलरी कितनी होती है? 7th CPC में ये सैलरी होती है 26 to 27 की, ये यहाँ पे सैलरी होती है। और इसमें वेरिएशन या डिफरेंस देखें तो 7th CPC टू 8th CPC लगभग 10 के 10,000 रुपये का वेरिएशन या बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी 7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग आने पर ग्रुप डी की सैलरी HSSC की। अब मैं आपको एक पे स्लिप दिखाता हूँ जिसमें आपको अलाउंस भत्तों का आइडिया हो जाएगा मोटा मोटी। तो ये हमारे पास एक पे स्लिप है, इसमें आप देख सकते हो ये बेसिक है। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप के अलाउंसेज है, ये अलाउंसेज है सारे।
ये कई जगह मिलते हैं, कई जगह नहीं मिलते, सभी कर्मचारियों को नहीं मिलते, ये अलग अलग जगह पे ये जगह ऊपर वेरिएशन होता है। फिर आप इसमें डिडक्शन देखोगे, ये डिडक्शन है, ये कटौती है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको कटौती देखती हुई मिलेगी। ये देखो ये कटौती है यहाँ पे, ये क्या कुछ कुछ अलग अलग, ये देखो LIC, GIS, कार यूजेज, इनकम टैक्स, ये अलग अलग कटौतियाँ हैं यहाँ पे। रिलीफ फंड है, ये फिर फंड है, ये कोई फंड है, ये स्पोर्ट्स का, कोई वेलफेयर का, कोई इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरह से बहुत सारी कटौती होती है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, मैंने जैसे आपको बताया, तो ये वेरी करती है। और ये मैं आपको 2024 की स्लिप दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर ये इन हैंड सैलरी, इसके अंदर हालांकि कुछ कटौती वगैरह नहीं हुई, क्योंकि NPS अकाउंट जो है वो कर्मचारी का बना नहीं था उस टाइम। तो अगर इसमें कटौती होती तो लगभग आप मान सकते हो कि 2 से 2,500, 2,500 के आसपास कटौती हो जाती। फिर इसमें से आप घटा दो तो लगभग आपको 26,500 या 26,500 रुपये ये सैलरी दी जाती। और अब जो है वो इसमें 300-400 रुपये बढ़ के आ रही है, क्योंकि जो ये डियरनेस अलाउंस है इसके अंदर जिस टाइम की ये सैलरी है उस टाइम से 7-8%, 6% के आसपास DA बढ़ चुका है, तो वहाँ से 300-400 रुपये और बन रहे हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन हरियाणा ग्रुप डी की सैलरी के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।